एनर्जी लो कर दी। अब कोई ईशान कॉर्नर में बाथरूम बना दिया, तो ईशान कॉर्नर तो साक्षात भगवान का मतलब शिवाजी का एक ऐसा स्थान है, उसमें तो इतनी पावर है कि पूछो मत। लोग वहाँ पर टॉयलेट बना देते हैं या कोई नेगेटिविटी कर देते हैं, लोहा लगा देते हैं, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव प्लस आ जाता है ना। अब शैतान की पावर हाई होगी तो घर में कहते ना यार इस घर में इतने शैतान है, इतने शैतान है, इतने शैतान है, कि कई बार बंदा बाहर से हम बात करते हैं यार इस घर में नहीं जाना, इस घर में तो कम से कम 500 शैतान है। फिर बंदा कहता है यार उनके घर चलो, शर्मा जी के घर चलो, वहाँ पर बड़े ही एलिगेंट लोग रहते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमने कैसे अपने घर का निर्माण किया, ये इफेक्ट डलता है उस सब बातों पे। तो ये एक उसका पार्ट है, इस तरह वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और इसकी ये विधि थी। और एक हम सुनते हैं एस्ट्रो वास्तु, तो एस्ट्रो वास्तु क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो था वो हिंदुस्तान का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी चीज़ है कि वैसे तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो वो कहे कि मैंने सारा कर दिया जी। कोई देवता भी ऐसा नहीं है कि मैंने सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिसर्च है। और एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, इस ये तो समझ लीजिए कि वास्तु में एक एडवांस आ गया एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइंड ऐसे होता है कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैंने पहले भी कई बार 1-2 बार लोगों को बताया है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लेन है। अब प्लेन को बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है, वहीं पर एक ड्राइवर आया जिसे हम पायलट कहते हैं, प्लेन का पायलट आया। अब पायलट ने वेल ड्रेस डाली हुई है, लेकिन उसको प्लेन चलाना तो आ नहीं रहा। अब दूर से हम देख रहे हैं यार पायलट ने ड्रेस भी अच्छी डाली है और प्लेन भी ओके है। अब कंपनी ने प्लेन बना दिया, प्लेन में अब कोई दिक्कत तो है नहीं, अब ड्रेस में भी कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही तो यही था ना कि उसके अंदर जो ड्रेस के अंदर जो बंदा है वो क्या रोल निभा रहा है, उसकी पावर कितनी है। अगर उस कैटेगरी में जाएंगे तो उसके एग्जाम होंगे, वो चेक करेंगे भी इसको नॉलेज है, इसको पता है, इसने डिग्री कर रखी है, इसकी वाइब कैसे बोलती है, इसकी डिटेल क्या है। तो यही एक कॉम्बिनेशन है कि घर तो बड़ा सुंदर बना दिया जी। अब जो बंदे वहां पर रह रहे हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी में एक और प्लस पॉइंट होता है। इसमें तो एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे इतने प्लस पॉइंट है कि हम खत्म ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें ना एक प्लस पॉइंट और होता है कि जैसे किसी के ग्रह होते हैं ना, जैसे 9 ग्रह हम गिनते हैं, 12 राशियां, तो इसमें ना ऊंच नीच का भी देखना पड़ता है। जैसे हमने किसी का हॉरोस्कोप खोला, कुंडली खोली, तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कोई ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है। जब तक आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि इसमें कोई अच्छी चीज है तो कैसे काम करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बेस्ट ग्रह कौन सा है, फिर उसके रिलेटेड कौन सा बिजनेस ये बंदा करे तो ये ठीक रहेगा, और उस ग्रह के रिलेटेड कौन से किसके साथ ये काम करे। जैसे कई बार कोई अपने फ्रेंड के साथ काम करता है, कोई अपने भाई के साथ काम करता है, कोई मदर के साथ काम करता है, तो ये वो डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजी में से ये जस्टिफाई हो जाता है कि ये बंदा अगर कुछ करना चाहे तो इसको कौन सा बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, फ्रेंड, और बेस्ट ब्लड रिलेशन में कौन मिलेगा, और बेस्ट धातु कौन सी होगी इसके लिए, वो उसमें तय हो गया। अब उसके साथ आ गया, एस्ट्रो के साथ आ गया वास्तु। वास्तु के अकॉर्डिंग फिर ये बनाया जाएगा कि उसको दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसको वास्तु और एस्ट्रो बेस्ट करके बनाकर फिर ये कॉम्बिनेशन तैयार होता है एस्ट्रो वास्तु का।